उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में तीसरे उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सवाल ये है कि भाजपा अपने खराब रिकॉर्ड को सुधार पाएगी या सपा एक बार फिर अपनी पकड़ साबित करेगी। अब तक के 2 उपचुनाव में सपा का दबदबा रहा है और इस तीसरे उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा, जिसने पहले के चुनाव में करारी हार झेली है, इस बार रिकॉर्ड बदलने की कोशिश में जुटी है। वहीं सपा अपने ऐतिहासिक प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए कमर कस चुकी है। 1998 में मिल्कीपुर में पहला उपचुनाव हुआ था। यह उपचुनाव स्वर्गीय मित्र सेन यादव के सांसद बनने के बाद उनकी सीट खाली होने पर हुआ। मित्र सेन यादव के पुत्र को भाजपा ने मैदान में उतारा, लेकिन सपा ने कड़ा मुकाबला दिया। सपा के प्रत्याशी ने भाजपा को शिकस्त देकर उपचुनाव जीता। यह तब हुआ जब प्रदेश में भाजपा की कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी। इसके बावजूद भाजपा यह चुनाव जीतने में नाकाम रही। बता दें कि 2004 में दूसरा उपचुनाव मित्र सेन यादव के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के कारण हुआ। उस समय सपा प्रदेश में सत्ताधारी दल थी। सपा ने रामचंद्र यादव को मैदान में उतारा, जो शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत गए। भाजपा ने इस चुनाव में भी अपना प्रत्याशी उतारा, लेकिन पार्टी की हार इतनी बुरी थी कि उसके उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई। मिल्कीपुर में उपचुनाव का इतिहास सपा के पक्ष में है। अब तक हुए दोनों उपचुनाव में सपा ने जीत दर्ज की है। पहली बार सत्ता से बाहर रहते हुए और दूसरी बार सत्ता में रहते हुए भाजपा के लिए मिल्कीपुर में जीत एक बड़ी चुनौती साबित हुई है। अब तीसरा उपचुनाव हो रहा है, जिसमें भाजपा अपने खराब रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने इस बार चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने अवधेश पासी के पुत्र अजीत पासी को टिकट दिया है। यह मुकाबला इसलिए खास हो गया है क्योंकि भाजपा प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सत्ता में है। बता दें कि भाजपा की हार के पीछे कई कारण रहे हैं। 1998 में कल्याण सिंह की सरकार होते हुए भी भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई थी। 2004 में सपा ने सत्ता का लाभ उठाकर भाजपा को पूरी तरह हराया। भाजपा के प्रत्याशी के लिए यह क्षेत्र हमेशा से कठिन साबित हुआ है। बता दें कि मौजूदा उपचुनाव में भाजपा के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी इस क्षेत्र में पहली बार जीत दर्ज कर पाएगी। भाजपा का अब तक का प्रदर्शन उपचुनाव में निराशाजनक रहा है, लेकिन योगी सरकार की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की योजनाओं के सहारे पार्टी अपना रिकॉर्ड सुधारने की उम्मीद कर रही है। वहीं दूसरी ओर सपा ने अतीत में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर इस उपचुनाव में भी आत्मविश्वास से कदम रखा है। सपा के लिए यह चुनाव सिर्फ मिल्कीपुर में अपनी पकड़ बनाए रखने का नहीं, बल्कि भाजपा को एक मजबूत संदेश देने का भी है। चुनाव में मुकाबला सपा के अजीत पासी और भाजपा के चंद्रभान पासवान के बीच है। सपा ने जहां अपनी जातिगत समीकरणों और ऐतिहासिक जीत के रिकॉर्ड पर भरोसा जताया है, वहीं भाजपा ने अपनी नीतियों और विकास योजनाओं के सहारे जीत की रणनीति बनाई है। आइए अब जानते हैं, क्या भाजपा रिकॉर्ड तोड़ेगी? तो बता दें कि यह उपचुनाव भाजपा के लिए एक बड़ा अवसर है। अगर भाजपा इस बार जीतती है तो यह न केवल पार्टी के लिए एक नया रिकॉर्ड होगा, बल्कि सपा के गढ़ में सेंध लगाने जैसा होगा। वहीं सपा के लिए यह चुनाव अपनी साख बचाने का सवाल है। मिल्कीपुर का यह उपचुनाव ऐतिहासिक हो सकता है। भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा अपनी हार का सिलसिला तोड़ पाती है या सपा अपना दबदबा बनाए रखती है। जनता के फैसले का इंतजार है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।